जरा इस हैंडसम आईपीएस अधिकारी को देखिए। ये युवा पुलिस अधिकारी हाईफाई स्कूल में नहीं बल्कि शमशान घाट में क्लास ले रहे हैं और क्लास में पढ़ाई करने वाले ये बच्चे पहले शमशान घाट में लाशों से फल और पैसे उठाने का काम करते थे। शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाने से हर कोई परहेज करता है, लेकिन बिहार के ये युवा आईपीएस अधिकारी अवधेश सरोज दीक्षित शमशान घाट में अपनी स्पेशल क्लास लगाते हैं और बच्चों को उपहार के तौर पर पढ़ने के लिए कॉपी कलम जैसी चीज भी देते हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और बच्चों से भी बातचीत की, जरा देखिए। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के शमशान घाट में चल रहे अपन पाठशाला में हैं और इन दिनों ये पाठशाला एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि आईपीएस अवधेश सरोज दीक्षित यहाँ क्लास कराने आते हैं। कल तक जो बच्चे अमूमन खेलते थे और पुलिस को देख के भागते थे, आज पुलिस अंकल इन्हें पढ़ा रहे हैं। रुको बाबू, क्या नाम हुआ? मेरा नाम माही कुमारी है। अच्छा, किस क्लास में हो? 8 में। क्या बनना है? IAS बनना है। क्या कैसा लगता है अंकल आते हैं पुलिस वाले पढ़ाने? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है हमारे सुमित जी जैसे लोगों को देख करके, जो अपना पिछले इतने सालों से सब कुछ छोड़ छाड़ करके जिन्होंने सोसाइटी के लिए एकदम ठान लिया है कि उनको सोसाइटी के जितने भी डिसएडवांटेजेस लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग ये तो एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए पुलिस ऑफिसर हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग के पास में कुछ एक्स्ट्रा है वो सोसाइटी को हम लोग दे सकें। तो ये जो अच्छा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग की तरफ से जब तक हम यहाँ पर हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, एज ए पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरपुर काफ़ी टफ जगह है, आए दिन हम भी देखते हैं, कवर करते हैं, हत्याएं लूट घटनाएं होती है, तो ऐसे टफ वर्क में उसका भी उद्भेदन करने में आप सक्रिय रहते हैं और इसमें समय निकाल पाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, अगर आदमी अपनी प्रायोरिटी बना ले कि उसको ये चीज़ करनी है तो समय निकालना उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और रही बात पुलिसिंग की, तो डेफिनेटली वो 24/7 जॉब तो है ही। आदमी को 24 घंटे यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, इसलिए हम अभी भी यूनिफॉर्म में है ही। लेकिन अगर चाहे तो टाइम निकाला जा सकता है और उसी से मतलब अगर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी अगर आदमी करता है तो उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अच्छा अवधेश जी, एक तरह की और बात है जहाँ के अमूमन बच्चे अपराध को बढ़ जाते हैं या मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं सीधे रूप से, रेड लाइट इलाका हो या ये सब स्लम बस्ती जहाँ हो, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में कितना बढ़िया लगता है। इसलिए यही हम लोग की कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो क्राइम प्रोन जगह से आते हैं या फिर जहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, अगर ऐसे बच्चों को अगर हम लोग पुलिस के थ्रू, अगर कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू अगर हम लोग उन बच्चों से जुड़ सकें, तो अभी जो सोसाइटी में पुलिस और उस तबके के लोगों के बीच में जो गैप है, तो हम लोग की कोशिश वही है कि उस गैप को हम लोग कम कर सकें। और बिहार में भी जगह जगह पे पुलिस ये काम कर भी रही है, तो उसी दिशा में कि हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक पार्ट है। तो उसी में हम लोगों ने कनौली नाका पे भी हम लोग का एक पुलिस पाठशाला शुरू किया है, जिसको वहाँ पे नसीमा जी संभाल रही हैं। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग आगे भी सुमित जी और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अब सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ करके और पुलिस का एक जो टच है उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। देखिए, तमाम बच्चे हैं जो कल तक खेलते थे और इस स्लम इलाके में, आसपास काफ़ी स्लम इलाका है जहाँ के बच्चे पढ़ाई से दूर रहते थे, पुलिस देख करके डरते थे और भाग जाते थे, वो बच्चे अब IAS और IPS बनने का सपना देख रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ाने आते हैं। मुजफ्फरपुर के SP टाउन जो IPS अवधेश सरोज दीक्षित हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और मुख्य धारा से जोड़ने की एक बेहतर पहल की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।